हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जून 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग। ये 6 नए उत्पाद कौन कौन से हैं? तिरगी बर्फी, जो कि वाराणसी जिले से है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी वाराणसी का है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी। बेंत और बांस शिल्प बरेली का। और जरदोजी शिल्प, ये भी बरेली का। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ, जो कि हापुड़ का है। तिरगी बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेंत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़। उत्तर प्रदेश 75 जीआई टैग उत्पादों के साथ देश में पहले स्थान पर है। 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहला महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। इसे नईमा खातून को। 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक। वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी RRI की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में यह आयोजित की गई। यानी जो 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक है, यह वाराणसी में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर के मध्य समझौता। यह समझौता दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुसंधान हेतु किया गया है। अगला है श्री राम मंदिर अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना, जिसको आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा। तो इस सूर्य तिलक परियोजना में जो संस्थान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। DMRSDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। यह जैकेट BIS 17051 के स्तर के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इसको विकसित किसने किया है? DMSRDE कानपुर द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया, जो कि चित्रकूट में तुलसी अथवा शबरी झरने पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? चित्रकूट में। नेक्स्ट है प्रयागराज के 23 वर्षीय जिम्नास्ट मोहम्मद अनस ने उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है विज्ञान के सबसे पुरानी रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेत्रहीनों के लिए उनके दैनिक जीवन में मदद करने हेतु AI आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। किसने? हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने। अन्य राज्यों की न्यूज देख लेते हैं। बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना। यह जनगणना गया, औरंगाबाद, नेवादा और भोजपुर जिलों में आयोजित किया गया। जल पक्षियों की आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है शरद सागर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किए गए। 2024 यंग ग्लोबल लीडर। इस प्रतिष्ठित पद पर चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के पहले व्यक्ति बने। भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के सबसे पहले व्यक्ति बने। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने अब तक वृक्षारोपण के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए ASI को 8 सप्ताह का समय दिया है। ऐसा मत है कि राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में बाघ देवी मूर्ति स्थापित की थी। भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ है? धर्मशाला में।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने नीदरलैंड स्थित कंपनी SIS ग्रॉस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है खाबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, खाबड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। अडानी समूह द्वारा गुजरात के खाबड़ा क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। पुणे में योग महोत्सव का आयोजन। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवस की उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में पुणे में स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट ग्राउंड में यह आयोजित किया गया। पुणे स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में कब किया गया? 7 अप्रैल को। उड़ीसा स्थापना दिवस। 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने अपना 89वां यानी 89th स्थापना दिवस मनाया। असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को GI टैग। बिहू ढोल, जापी जो कि एक बांस की टोपी होती है, और सार्थेवारी बेल मेटल शिल्प सहित 6 पारंपरिक उत्पादों को अथवा शिल्पों को GI टैग प्रदान किया गया। त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा को GI टैग। माताबारी पेड़ा क्या है? यह एक मिष्ठान है, और पचरा स्वदेशी समुदाय द्वारा हाथ से बुना हुआ कपड़ा। माताबारी पेड़ा और पचरा जो कि है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान। त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान किया। इन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मतदान किया था। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फ्लायरा तितली की खोज। निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में इसकी खोज की गई है। इसका नाम क्या है? नेप्टिस फ्लायरा तितली। नेक्स्ट है लोंगटे पर्व। अरुणाचल प्रदेश की नियेशी जनजाति द्वारा यह मनाया गया। पशु बलि के निषेध के लिए यह मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? लोंगटे पर्व अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? नियेशी जनजाति द्वारा। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अडानी समूह के विझिंजन पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी। इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाजों के बीच कार्गो के स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर जिले के थेक्कीकंडू में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। लक्ष्मण तीर्थ नदी। भीषण सूखे की स्थिति और गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ जो नदी है पूरी तरह से सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है, और यह कावेरी की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश में उगादि तेलुगु नववर्ष। आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्योहार उगादि व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। का नाम क्या है? उगादि। अगला है शोम्पेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार में, और यह PVTGs है। इस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड स्काई ट्रैक द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित। कौन सा एयरपोर्ट? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ 2024 पुरस्कार। IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट यूनिट का अनावरण किया गया। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट यूनिट। राष्ट्रीय प्रदेश देख लेते हैं। समलैंगिक समुदाय के मुद्दों के समाधान हेतु समिति। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति अधिसूचित की है। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को मिलने वाले लाभ का दायरा निर्धारित करेगी। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण। लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण। इसका लोगो क्या है? यत्र इतिहासम भविष्याम सुरक्षिता। और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। ICDRI के 6ठे संस्करण का आयोजन। ICDRI क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आयोजन जो है 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 24 से 25 अप्रैल तक। CDRI को PM नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 39 है, और तथा इसमें 7 संगठन भी शामिल हैं। अगला है एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला बेंगलुरु में आयोजित की गई। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति JB पारीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR ने नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित CSIR मुख्यालय में। 97 LCA Mark 1A खरीद हेतु HAL को टेंडर यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर मिला। यह स्वदेशी स्तर पर निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है। पिन कोड MH1718 डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली। इसका पिन कोड क्या है? MH1718। कहां पर खोली गई? अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिणी गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था और दूसरा 1990 में मैत्री अनुसंधान केंद्र में। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन। टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का पर्व देश का पर्व थीम के साथ इस अभियान की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु सोशल मीडिया अभियान है। टर्निंग 18 और यू आर द वन इसका अभियान है निर्वाचन आयोग का। परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता 8 अप्रैल को नई दिल्ली में CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। यह परिवर्तन चिंतन रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन। इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास गगन शक्ति 2024 अभ्यास गगन शक्ति 2024 यह किसका अभ्यास है? इंडियन एयरफोर्स का। इसके हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया। IAF के गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग का डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 43वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और मुख्य सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। सितवे बंदरगाह कहां पर स्थित है? म्यांमार में। भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो कि म्यांमार में स्थित है। सितवे बंदरगाह कलादान नदी पर स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भारत का पहला विदेशी बंदरगाह कौन सा था? चाबहार जो कि ईरान में है। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं जहाज निर्माण पर सम्मेलन यह सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया और विषय था अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान। कला एवं संस्कृति शक्ति संगीत और नृत्य उत्सव इसका आयोजन 9 से 14 अप्रैल 2024 तक किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु इसका आयोजन किया गया। देश की अलग अलग शक्तिपीठों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया और समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ मां हरिसिद्धि मंदिर में किया गया। नवरेह उत्सव जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव मनाया गया। नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ताबेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले में जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। अगला है आर्थिक परिदृश्य। भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। WTO के वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया। भारत के OFDI में 39% की गिरावट। RBI के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% घटकर $28.64 बिलियन हो गया है। 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि। अंकटाड के द्वारा जारी त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार भारत का सेवा निर्यात
11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ 2023 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल को नवरत्न का दर्जा। एनएफएल देश का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर है। एनएफएल की स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% की वृद्धि। सीबीडीटी के अनुसार भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.5% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मूडीज एनालिटिक्स 6.1% बढ़ेगी भारत की जीडीपी। मूडी द्वारा एपीएसी आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना जताई गई। क्रिटिकल मिनरल में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। किसके बीच यह समझौता ज्ञापन हुआ? काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और सीएसआईआर के मध्य। अगला है 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात। भारत ने 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डाटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर। एफिशिएंट की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो चाइना मोबाइल्स को पीछे छोड़कर डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। सीबीडीटी का रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते किए हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। हिंदुस्तान जिंक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन। ओवर द काउंटर यानी ओटीसी दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? अतुल गोयल। इसका उद्देश्य उपचार की लागत को कम करना है और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। अगला है केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देना। यह लैब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले स्थान पर कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और दूसरे स्थान पर सिंगापुर की जी बीज है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। नाबार्ड अपने ई किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी क्रेडिट उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को आरबीआई इनोवेशन हब के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी पीटीपीएफसी के साथ एकीकृत करेगा। कृषि ऋण के डिजिटलीकरण से किसानों को ऋण की त्वरित डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित होगी। सेबी द्वारा स्कोर 2.0 का अनावरण। सेबी ने अपनी शिकायत समाधान प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च किया। इसमें निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए कम और समान समय सीमा की सुविधा होगी, जो शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 21 कैलेंडर दिवस है। कोर्स की शुरुआत 2011 में की गई थी और इस वर्ष स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया गया। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता। यह वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालिया वार्ता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।